संतों की महिमा। अच्छे ये बताओ, संत महात्मा जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उस तपस्या में ध्यान किसका लगाते हैं? परमात्मा का। उस तप से जो संत को ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान परमात्मा का है। जो महात्मा भजन करते हैं, उस भजन से जो ज्ञान मिलता है, परमात्मा का है। संत जो कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन से जो ज्ञान मिलता है, वह ईश्वर का है। वेद पुराण हो, गीता हो, चाहे महाभारत हो, रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, जो संत महात्मा वेद का, पुराण का, गीता का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन से जो ज्ञान मिलता है, वह परमात्मा का है। वेद हो, पुराण हो, गीता हो, उसमें भगवान की शक्ति है। तुलसीदास जो तप करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान किसका लगाते थे? परमात्मा का। उस तप से जो ज्ञान मिलता था तुलसीदास को, वह परमात्मा का ज्ञान था। तुलसीदास ने संतों की महिमा का गान किए हैं, संतों के बारे में लिखे हैं। किसके ज्ञान से? परमात्मा के ज्ञान से तुलसीदास ने लिखे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों का जो चरित्र होता है, किसके समान होता है? कपास का जो चरित्र होता है, जीवन होता है, कपास के चरित्र के जीवन के समान होता है। किसका जीवन? संतों का चरित्र। कपास का जो फल है, नीरस है, विशद है और गुणों से भरा है। कपास के फल की तरह संतों का फल है, नीरस होता है, विशद होता है और संतों का फल जो मिलता है वह गुणों से भरा हुआ होता है। संत लोग, संत महात्मा कभी भी विषयों में आसक्त नहीं होते। अगर संत होकर, महात्मा होकर विषयों में आसक्त हो गए
तो वह संत भगवान की दृष्टि में दिखावटी संत है। कपास का रंग बताओ कैसा होता है? कपास का रंग उज्जवल होता है। उस कपास के रंग की तरह संतों का हृदय होता है। संत का हृदय अज्ञान से रहित होता है, अंधकार से रहित होता है। अच्छे बताओ, संतों का जो हृदय होता है अज्ञान से रहित क्यों होता है? जब अज्ञान से रहित होता है तो संतों के हृदय में क्या भरा है? ज्ञान भरा है। और ज्ञान कहाँ से आया? जो महात्मा संत तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ध्यान किसका लगाते हैं? परमात्मा का। उस तप से जो ज्ञान मिलता है वह ईश्वर का ज्ञान है। जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उस भगवान के नाम से जो ज्ञान आता है ईश्वर से आता है। वेद, पुराण, गीता का जो अध्ययन करते हैं उससे ज्ञान मिलता है, वह ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए संत महात्मा अज्ञान से रहित हो जाते हैं। संतों के हृदय में ज्ञान रहता है और ज्ञान इस मनुष्य जीवन को सुख देता है और अनंत जन्मों तक उस महात्मा को ज्ञान रहता है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत जन्मों तक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। अब जो संत कथा, भगवान के कथा सुनाते हैं, उस भगवान के कथा को सुनने के लिए जिनके पास समय है वो भी ज्ञान से, अज्ञान से रहित होते हैं, उसे भी ज्ञान मिलता है। जो संत महात्मा भजन करते हैं, उस भजन को सुनने के लिए जिनके पास समय है वह भी अज्ञान से रहित होते हैं और अनंत जन्मों तक उसे भी जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। जैसे कपास का धागा, ये बताओ, जैसे सुई से कपड़े पर छेद करते हो, चाहे मशीन कपड़े पर जितने छेद करते हैं, कपास का धागा क्या करता है? उस सुई के किए हुए छेद को कपास का धागा अपना तन देकर ढकता है। चाहे जितना सुई छेद करता है, कपास का धागा अपना तन देकर उस सुई के किए हुए छेद को ढकता है। उसी तरह संत महात्मा अपने कष्ट उठाते हैं, किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। अब बताओ, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए
जो महात्मा कष्ट उठाते हैं वह कैसे? संत महात्मा तो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसे तो ज्ञान प्राप्त है। वह तो अनंत जन्मों तक जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है, पर दूसरों को सुख के लिए ज्ञान देते हैं, भगवान के कथा को सुनाते हैं कि जो लोग भगवान के कथा को सुनने के लिए जिस व्यक्ति के पास समय है वो भी अज्ञान से रहित हो जाए। जो महात्मा भजन करते हैं उस भजन को सुनने के लिए जिस व्यक्ति के पास समय है उसका भी अनंत जन्मों तक छुटकारा मिल जाता है। इसलिए महात्मा दूसरों को सुख के लिए कथा सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, भजन सुनाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का जो साथ होता है, जो संतों का साथ देते हैं उस व्यक्ति का जीवन आनंदमय है। अब बताओ, जो लोग संतों के पीछे पीछे चलते हैं वही साथ नहीं है। अब ये नहीं है कि जो संतों के पीछे पीछे चलेंगे तो यही संतों का साथ है। अब जो संत कथा को ज्ञान को देते हैं, जो व्यक्ति समय बचा करके सदा विश्वास से उसे सुनते हैं, जहाँ संत भगवान का भजन करते हैं, भजन को सुनने के लिए उस व्यक्ति के पास समय है, वही संतों का साथ है, आनंद देने वाला है और उस व्यक्ति का कल्याण भी हो जाता है। जो संत संसार में चलते फिरते हुए तीर्थराज के समान है, तीर्थराज के समान। अब बताओ, जमुना जी कोई नदी नहीं है या माता के रूप में है, ये गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा माता है। जब आप गंगा जी में, जमुना जी में, सरस्वती जी में आप दर्शन करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, उस पूजन से जो फल मिलता है, आप वृंदावन में, मथुरा में भगवान कृष्ण जी का, राधे जी का जो दर्शन करते हो, पूजन करते हो, अयोध्या में भगवान राम का, माता सीता जी का जो जाकर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उससे जो फल मिलता है उतना ही फल आप जो संत भगवान के कथा को सुनाते हैं, प्रवचन करते हैं, उसे आप सुनते हैं, उतना ही फल संतों के साथ से मिलता है।
संत ही प्रभु मिलन की सेतु है। अच्छे बताओ, भगवान राम जब धरती पर आए तो जितने भगवान राम के साथ दिए संत समझकर, आखिर वह सेतु का निर्माण किए कि नहीं किए? आप जितना संतों की सेवा करेंगे, संत महात्माओं को गुरु मानेंगे, तो भगवान के दर्शन भी सरल हो जाएंगे। जब भगवान राम रानी सबरी को दर्शन दिए, ये बताओ रानी सबरी किस जाति की थी? ऐसी जाति की थी जो बड़े जाति के लोग छूना नहीं खाते हैं। भगवान किसी भी जाति धर्म से घृणा नहीं करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को जो सदा विश्वास से प्रेम करते हैं, भगवान के लिए सभी जाति बराबर है। जो रानी सबरी ने भगवान की भक्ति किए, भगवान प्रसन्न होकर जो दर्शन दिए, तो रानी सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। भगवान राम सबरी से कहे, जो संतों की सेवा करते हैं, हम नहीं कहे। देखो रामचरितमानस में लिखा है, भगवान स्वयं अपने मुख से रानी सबरी को बताए थे कि जो संतों की सेवा करते हैं, संत को गुरु मानते हैं, सदा विश्वास से संत के कथा को श्रवण करते हैं, वह व्यक्ति जैसे जो भगवान की भक्ति करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ है संत। रामचरितमानस में बताओ, हनुमान जी भगवान राम के क्या थे? भगवान राम के हनुमान जी दास हैं, एक संत हैं। हनुमान जी अपने को संत मानते हैं। अच्छे बताओ, जब सुग्रीव हनुमान जी का संत का साथ किए, तो सुग्रीव किसका साथ किए थे? हनुमान जी का। हनुमान जी संत थे। अब सुग्रीव जब भगवान राम से मिलन हुआ, साथ किए, तो कौन कराए? संत हनुमान जी ने। जब संतों का साथ किए, तब भगवान के दर्शन हुए सुग्रीव का। इससे सिद्ध होता है कि आप संतों पर विश्वास करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, महात्माओं को गुरु मानेंगे भगवान की तरह, तो भगवान के भी दर्शन होंगे। चाहे भगवान मानव बन करके दर्शन दे, पशु पक्षियों में दर्शन दे, चाहे स्वप्न में आपको दर्शन दे, पर दर्शन होगा। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सब में, सबके हृदय में भगवान को देखो। किसी जीव को कष्ट मत दो, हिंसा मत करो। जो धर्म में लिखा है, धर्मयुक्त कर्म करो। जय जय भगवान हरि।